हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम क्विक। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं। ये घटनासार वार्षिकी 2023 का राष्ट्रीय घटनाओं की वार्षिकी, ये सेगमेंट स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, आप लोग हमारी वीडियो को लाइक भी करते रहिए फ्रेंड्स। व्यूज़ तो दिखाता है लेकिन उसमें लाइक्स नहीं होते हैं। कमेंट भी करिए, उससे मुझे अच्छा लगेगा, आप लोगों का कमेंट्स रहेगा तो। और आप लोग पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी कमेंट्स कर सकते हैं। मतलब आप मेरी जो मैं कुछ कमियां आप लोगों को दिख रही हैं, कुछ ऐसा है तो आप लोग उसको भी, कि आप लोग को कैसा सुझाव, अपने सजेशन दे सकते हैं। और आप लोगों को जो अच्छा लग रहा हो पढ़ाने का हमारा, उसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब विलंब न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, आप लोग सभी अपने फ्रेंड्स से ये बताइए कि ये एग्ज़ाम क्विक चैनल है और वहाँ पे ये घटनासार वार्षिकी पढ़ाई जा रही है और यहाँ पे कंप्लीट कराई जाएगी फ्रेंड्स। एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट मैं करा दूँगी, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। इसलिए आप लोग अपने सभी जो भाई बंधु हैं, सभी लोगों से आप लोग ये इन्फॉर्म करिए, उन लोगों को, सभी लोगों को परिचित कराइए हमारे चैनल से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ये है भारत के 3 नए सांस्कृतिक स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अनंतिम सूची से जोड़ा गया। तो देखते हैं वो कौन कौन सा स्थल है। 3 देखिए, ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के अनुसार भारत में 3 नए सांस्कृतिक स्थलों को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अनंतिम सूची में दिसंबर 2022 में जोड़ा गया। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि 3 सांस्कृतिक स्थलों में शामिल है। कौन कौन शामिल है? ये सूर्य मंदिर मोढेरा में है, मोढेरा के, गुजरात के मोढेरा में स्थित है सूर्य मंदिर। और इसके आसपास के स्मारक, सूर्य मंदिर जो मोढेरा में स्थित है और इसके आसपास के स्मारक भी। और ये देखिए सेकंड है, जो दूसरा स्थल है उसका नाम है वडनगर और ये भी गुजरात में ही है। मोढेरा में ये और दूसरा वडनगर में। वडनगर एक ऐतिहासिक शहर है, ये भी गुजरात में है। यहाँ पे ये प्रधानमंत्री जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका जन्म स्थान भी यही है, वडनगर। और तीसरा स्थान है ऊनाकोटी, ऊनाकोटी रेंज, ऊनाकोटी जिला और त्रिपुरा की रॉक कट मूर्तियाँ। तो फ्रेंड्स, ये 3 स्थान आप लोगों को मिला। ये सूर्य मंदिर मोढेरा गुजरात में है, सेकंड है वडनगर, ये भी गुजरात में है। मतलब मोढेरा में, वडनगर और ऊनाकोटी। ऊनाकोटी कहाँ पे है? त्रिपुरा में है। तो ये 3 स्थान है। अब देखिए, इन स्थलों के अतिरिक्त भारत के पास वर्तमान में यूनेस्को की अंतरिम सूची में 52 स्थल हैं, 52 स्थल हैं वर्तमान में यूनेस्को की अंतरिम सूची में, जो भारत के हैं। ये इम्पोर्टेंट है। और 2022 में अब तक 6 भारतीय साइटों को अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। भारत में 40 स्थल ऐसे हैं जिन्हें यूनेस्को द्वारा अब तक विश्व धरोहर स्थलों के रूप में नामित किया गया है। भारत में 40 स्थल ऐसे हैं जिन्हें यूनेस्को द्वारा अब तक विश्व धरोहर स्थलों के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, यूनेस्को की अस्थायी सूची उन संपत्तियों की सूची है जिन पर प्रत्येक राज्य पार्टी नामांकन के लिए विचार करना चाहती है। यह भारत की विशाल प्राकृतिक और सांस्कृतिक विविधता पर प्रकाश डालती है। ये सूर्य मंदिर, अब देखते हैं हम पहला हम लोग डिटेल से इसका। सूर्य मंदिर मोढेरा में, गुजरात में जो है वो सूर्य देव को यह समर्पित है और रूपन नदी की सहायक नदी पुष्पावती नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। तो कहाँ स्थित है ये? पुष्पावती नदी के बाएं किनारे पर ये
सूर्य मंदिर स्थित है। और ये किसकी सहायक नदी है? रूपन नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यह ऐसे मंदिरों में सबसे पहला है जो वास्तुशिल्प और सजावटी सुविधाओं में रुझान स्थापित करता है और सोलंकी शैली का पूरी तरह से चित्रण करता है। तो ये सोलंकी शैली से मिलता जुलता है और पूर्वमुखी यह मंदिर चमकीले पीले बलुआ पत्थर से निर्मित है। तो फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान देते रहिएगा। एक बार रीडिंग आप लोग इसको कर लेंगे, अगर एग्जाम में 4 ऑप्शन आएंगे तो आप लोग उसको करेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, ये है, देखिए ये जो दूसरा स्थल है ये वडनगर है। तो वडनगर गुजरात के मेहसाणा जिले में एक नगर पालिका है ये, और यह एक बहुस्तरीय ऐतिहासिक स्थल है जो 2700 से अधिक वर्षों से लगातार बसा हुआ है। लगभग 8वीं शताब्दी बीसी से जुड़ा हुआ है। शहर में अभी भी ऐतिहासिक इमारतों की एक महत्वपूर्ण संख्या है जो ज़्यादातर आवासीय और धार्मिक प्रकृति की है। तो देखिए 2 स्थल आप लोग देख लिए, उसके बारे में डिटेल से आप लोगों ने इनके बारे में पढ़ा कि पहला है सूर्य मंदिर जो कि मोढेरा में है, और मोढेरा गुजरात में है, और दूसरा है वडनगर, वो भी गुजरात में ही है। तो दोनों 2 गुजरात में है, और तीसरा जो है ये ऊनाकोटी है। तो तीसरा ऊनाकोटी, तो ऊनाकोटी त्रिपुरा में है। देखिए सूर्य मंदिर पहला हो गया, सूर्य मंदिर मोढेरा में, दूसरा वडनगर में, और तीसरा है ऊनाकोटी, ये त्रिपुरा में। 2 गुजरात में, एक त्रिपुरा में। ऊनाकोटी गढ़ी हुई अंगकोरवाट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, त्रिपुरा के उत्तरी क्षेत्र में पाई जाने वाली शैव रॉक मूर्तियों की एक श्रृंखला है। यह शैव उपासना से जुड़ा एक पवित्र स्थल है। यह शैव उपासना से जुड़ा हुआ एक पवित्र स्थल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ऊनाकोटी हो गया, वडनगर पहला जो हो गया आप लोगों का वो हो गया सूर्य मंदिर, मोढेरा का सूर्य मंदिर, वो भी गुजरात में। दूसरा स्थान है वडनगर गुजरात में, और तीसरा जो है ऊनाकोटी जो है त्रिपुरा में। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट है साइंस एंड इंजीनियरिंग इंडिकेटर्स। क्या है ये? साइंस एंड इंजीनियरिंग इंडिकेटर्स 2022। साइंस एंड इंजीनियरिंग इंडिकेटर्स 2022। तो पहला पॉइंट है दिसंबर 2022 में अमेरिका के नेशनल साइंस फाउंडेशन द्वारा जारी, ये क्या है? अमेरिका के नेशनल साइंस फाउंडेशन द्वारा जारी साइंस एंड इंजीनियरिंग इंडिकेटर्स 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत वैज्ञानिक प्रकाशन की वैश्विक रैंकिंग में 2010 से 7वें स्थान से सुधार कर 2020 में 3रे स्थान पर पहुंच गया है। तो देखिए वैश्विक रैंकिंग में 2010 से ये है 2010 में 7वें स्थान पे था, और 2020 में ये 3रे स्थान पे पहुंच गया है। इस अवधि में भारत में उत्पादित वैज्ञानिकों की संख्या में वृद्धि हुई है, जो 2010 में 60,555 पेपर से बढ़कर 2020 में 1,49,213 पेपर हो गए हैं। इसकी घोषणा केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने की है। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि नेशनल साइंस फाउंडेशन NSF एक स्वतंत्र यूएस सरकारी एजेंसी है जो विज्ञान और इंजीनियरिंग के सभी गैर चिकित्सा क्षेत्रों में मौलिक अनुसंधान और शिक्षा का समर्थन करती है। तो देखिए ये नेशनल साइंस फाउंडेशन NSF जो है एक स्वतंत्र यूएस की ये सरकारी एजेंसी है जो क्या करती है, जो
विज्ञान और इंजीनियरिंग के सभी गैर चिकित्सा क्षेत्रों में मौलिक अनुसंधान और शिक्षा का समर्थन करती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत वर्तमान में विज्ञान और इंजीनियरिंग में पीएचडी यानी डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की संख्या के लिए दुनिया में तीसरे स्थान पे है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि पीएचडी के मामले में जो भारत है ये तीसरे स्थान पे है संख्या, पीएचडी धारकों की संख्या के मामले में। पिछले 3 वर्षों में भारत पेटेंट कार्यालय ने भारतीय वैज्ञानिकों को पहले से कहीं अधिक पेटेंट दिए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 2022-23 की तुलना में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग डीएसटी 2023-24 के अगले केंद्रीय बजट में वित्त पोषण में 20% की वृद्धि प्राप्त करने के लिए तैयार है। देखिए 2022-23 की तुलना में विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग ये 2023-24 की अगले केंद्रीय बजट में वित्त पोषण में 20% की वृद्धि प्राप्त करने के लिए तैयार है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में 20% की वृद्धि प्राप्त करने के लिए तैयार है। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब अगला टॉपिक देखते हैं। ये गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों के बाद नई सरकारों का गठन हुआ है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में ये नई सरकार का गठन हुआ है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा के साथ 6 विधानसभा और 1 लोकसभा उपचुनाव 12 नवंबर से 5 दिसंबर 2022 के बीच निर्वाचन आयोग द्वारा करवाए गए। तो गुजरात और हिमाचल प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव हुए उसके लिए मतों की गिनती पूरी होने के बाद नई सरकारों का उन राज्यों में गठन हुआ। ये होता ही है। फिर देखिए हिमाचल प्रदेश में 68 और गुजरात में 182 विधानसभा सीटें हैं। याद रखिएगा आप लोग इसको। हिमाचल प्रदेश में कितनी सीटें हैं विधानसभा की? 68 और गुजरात में 182। चुनाव परिणामों के बाद गुजरात में 7वीं बार भाजपा रिकॉर्ड बहुमत से सरकार बनाने में सफल रही। तो ये देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि गुजरात में 7वीं बार भाजपा जीती है। ये रिकॉर्ड एक बहुमत से सरकार बनाने में सफल रही। ये एक रिकॉर्ड है कि 7वीं बार ये बहुमत से सरकार बनाने में सफल रही है भाजपा सरकार गुजरात में। तो दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। तो देखिए भाजपा ने 182 सीटों वाली गुजरात विधानसभा में 156 सीटों पर जीत हासिल की। कितनी सीटों पर? 156 सीटों पर। तो देखिए ये सीटों ये सब नहीं पूछेगा कि कितनी सीटों पर की। ये वहाँ के लिए कोई स्टेट एग्जाम होगा वहाँ के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। देखिए इसमें आम आदमी पार्टी इन चुनावों में 5 सीटें ही जीत पाई। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखिएगा कि वहाँ पे भाजपा जीती है। देखिए हिमाचल प्रदेश में क्या है कि 5 वर्ष में सरकार बदलने की पुरानी परंपरा ही कायम रही और कांग्रेस भाजपा को पराजित करने में सफल रही। देखिए अब वहाँ पे जो था गुजरात में भाजपा जीती और हिमाचल प्रदेश में भाजपा हारी। तो यहाँ पे इसको शिकस्त मिली है हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पे कांग्रेस विजेता रही है। तो कांग्रेस 68 सीटों वाली विधानसभा से में 40 सीटें जीती हैं, वहीं भाजपा 25 सीट ही जीत पाई है। आम आदमी पार्टी यहाँ खाता भी नहीं खोल पाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हिमाचल और उसमें कौन किसकी सरकार है। अब देखिए मालूम हो कि गुजरात में 1 और 5 दिसंबर को 2 चरणों में वोटिंग हुई थी, जबकि हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को सभी 68 सीटों पर एक ही चरण में मतदान करवाया गया। ये बहुत विशेष बस जानकारी के लिए रखिए, ये परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा कितने चरण में क्या। ये देखिए वो भी यूपी में तो और नहीं पूछा जाएगा। पिछले 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जहां 99 सीट मिली थी, वहीं कांग्रेस ने 77 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 77 सीटों पर दर्ज की थी। बता दें कि बीजेपी ने गुजरात में 156 सीटें जीतकर इतिहास रचा है। किसी भी पार्टी को गुजरात में मिली यह अब तक की सबसे बड़ी जीत है। ठीक है फ्रेंड्स, किसी भी पार्टी को गुजरात में यह अब तक की सबसे बड़ी जीत है जो हासिल हुई है। सबसे बड़ी जीत है
चलिए ये हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट अब हम लोग देखते हैं कि ये बीजेपी की राज्य में सबसे बड़ी जीत है। इस बार की जीत ने 2002 के चुनाव के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, जब पार्टी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को 127 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बीजेपी ने राज्य में अब तक का सबसे अधिक 52.5% वोट हासिल किया है। इस चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह से पराजित हुई है। कांग्रेस को महज 17 सीटों पर ही जीत मिली है। देखिए ये भूपेंद्र पटेल जो हैं गुजरात के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। ये भूपेंद्र पटेल भाजपा के ही हैं, लेकिन ये दूसरी बार यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं भूपेंद्र पटेल। ठीक है फ्रेंड्स, सॉरी। देखिए ये पॉइंट है कि भूपेंद्र पटेल ने 12 दिसंबर 2022 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ ग्रहण की। उनके साथ 16 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। इनमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार एवं राज्य मंत्री शामिल है। पहली बार भूपेंद्र पटेल ने सितंबर 2021 में विजय रूपाणी की जगह गुजरात के मुख्यमंत्री के पद की शपथ ग्रहण की थी और भाजपा ने लगातार 7वीं बार, ये इंपॉर्टेंट है कि गुजरात में सरकार का गठन किया है। तो भाजपा ने लगातार चौथी बार किया है, तो भाजपा ने लगातार 7वीं बार ये सरकार का गठन किया है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। और चलिए अगला पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के घाटलोडिया विधानसभा सीट से, कहां से इन्होंने जीत दर्ज की है, तो घाटलोडिया विधानसभा सीट से लगभग 1,92,000 वोटों के रिकॉर्ड अंतर से जीत दर्ज की है। बहुत ही मतलब अच्छी इनकी जीत रही है। देखिए ये घाटलोडिया विधानसभा सीट से इन्होंने जीता है और 1,92,000 वोटों के रिकॉर्ड अंतर से। अब देखिए जैसे यहाँ है हिमाचल प्रदेश में जो बने हैं मुख्यमंत्री, तो सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल के नए मुख्यमंत्री पूछ लेता है, तो सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल के नए मुख्यमंत्री बने हैं। 5 वर्ष बाद एक बार फिर हिमाचल में कांग्रेस सरकार बनाने में सफल रहे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में 11 दिसंबर 2022 को शपथ ग्रहण की। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने सुक्खू को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। देखिए ये पॉइंट है, सुखविंदर के साथ मुकेश अग्निहोत्री ने राज्य के डिप्टी सीएम के पद की शपथ ली। नेक्स्ट पॉइंट है कि हिमाचल के वर्तमान मुख्यमंत्री सुखविंदर के पिता रोडवेज हिमाचल में बस ड्राइवर थे। वहीं सुखविंदर ने शिमला में दूध बेचकर ये NSUI से अपने राजनीतिक कैरियर को शुरू किया था। तो धन्यवाद दोस्तों, अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद। आप लोग को हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए